श्री कृष्ण वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से भी समाधान नहीं निकलता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ को पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो अकेले रहना सीख लो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो आपके साथ दिल से बात करता हो, उसको कभी भी दिमाग से जवाब मत दीजिए। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगा। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए और कभी भी किसी के सामने हार मत मानिए, क्योंकि व्यक्ति कितनी भी शक्तिशाली हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही पल भर में समाप्त हो जाते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने के लिए समझाते हैं तो बांसुरी वाला श्री कृष्ण कभी महाभारत नहीं होने देते। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर ही देखना भूल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, पूरी नाव को डुबा देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी होती है। यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं, मन की आंखें खोलो, क्योंकि सच्चा प्रेम रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है। समय से पहले किसी चीज की चाह दुखों का कारण बनती है। समय कभी भी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते जाइए और वही आपके हाथ में है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है, एक राज्य में एक शूरवीर राजा रहता था, जिसके राज्य में सभी खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि राजा हमेशा अपनी प्रजा को बच्चों की तरह रखता था। वह उनकी हर एक परेशानी को ठीक कर देता था। प्रत्येक प्रकार की जरूरतें प्रजा की राजा से पूरी हो रही थी। प्रजा आलसी होती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की परीक्षा लेने के लिए अपने राज्य में बीच सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया और दूर छिपकर
खड़े होकर देखने की कोशिश करने लगा कि हमारे राज्य में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा। काफी समय बीत गया, कोई भी इंसान उस सड़क पर रखे पत्थर को हटाने नहीं आया। अब दिन ढलना शुरू हुआ। लोग रास्ते से अपने घर वापस जाने के लिए गुजरने लगे। सभी लोग रास्ते में रखे पत्थर को देखते और उससे बचकर साइड से गुजर जाते। कोई भी इंसान उस पत्थर को हटाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था। कई लोग तो उल्टा राजा को भी गालियां देते कि लोगों को सड़क से निकलने में मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और राजा को होश भी नहीं है कि उसकी नगरी में क्या हो रहा है। तभी उस रास्ते से एक किसान खेत से मेहनत करके गुजर रहा था। वह उस पत्थर को देखता है और उसे हटाने की कोशिश करता है, परंतु पत्थर इतना भारी था कि वह उसे हटा नहीं पाता है। किसान एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश करता है और पत्थर को धीरे धीरे अपनी जगह से हटाकर सड़क के किनारे कर देता है। वापस आकर जब वह किसान उस जगह को देखता है तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था जहां पत्थर रखा हुआ था। तो उस गड्ढे में इंसान को एक थैला नजर आता है, जिसे जब वह खोलकर देखता है तो उसमें उसे बहुत सी सोने की मुद्राएं एवं एक पत्र मिलता है। पत्र राजा द्वारा लिखा गया था। पत्र में लिखा था, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था कि कौन इस मुसीबत से पत्थर को हटाकर सफलता के पार पहुंचता है। आगे राजा लिखता है कि तुम मेरी इस परीक्षा में सफल हो गए हो और उपहार स्वरूप ये सारी की सारी स्वर्ण मुद्राएं अब तुम्हारी हैं। तुम इन्हें रख सकते हो। यह सब पढ़कर किसान की आंखें भर आई और वो अपना सर ऊपर करके भगवान का शुक्रिया करते नहीं थका। कहानी का सार दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आपकी जिंदगी में भी सफलता बस किसी पत्थर के समान मुसीबत के दूसरी ओर है। यदि आप भी इस पत्थर रूपी मुसीबत को पार करते हैं तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप ऐसी ज्ञानवर्धक बातें आगे भी सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।